नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है प्यारे बच्चों? आज मैं जो है केमिस्ट्री क्लास 11th के केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लाया हूं। जैसे आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमने बहुविकल्पी का केवल मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था। आज जो है प्यारे बच्चों उसका जो खंड ख है यानी वर्णात्मक भाग है प्यारे बच्चों, उसका आज हम चर्चा करेंगे। यानी वर्णात्मक भाग में जितने क्वेश्चन आने की संभावना है वार्षिक परीक्षा में, सारा उस क्वेश्चन को हम यहाँ रखेंगे और जितना हो सके संभव सॉल्यूशन बताएंगे। उसके बाद से ये प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। वार्षिक परीक्षा क्लास 11th मॉडल पेपर रासायनिक विज्ञान मॉडल पेपर कल भी हमने डाला था, लेकिन केवल बहुविकल्पी का डाला है प्यारे बच्चों। आज जो है खंड ख का वर्णात्मक प्रश्न डाल रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पहला का कि एन आई प्लस प्लस एन एन आई इक्वल टू 28 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हम हिंट दे देंगे, बाकी आप लोग डिटेल जो है पढ़ लेंगे, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे विस्तार से बताएंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से हम यहाँ कर लेते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि NiN निकिल होता है, निकिल, और निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 28 होता है। और इसको जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बनाएंगे तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद से 4s2 और उसके बाद से क्या होगा 3d। अब कितना बच रहा है देख लीजिए, 10 10 20 और 3d 8, यानी 3d 8 हो जाएगा। 10 होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही वितरण करेंगे, यानी गिन लीजिए 28 होना चाहिए। 2 2 4 और 6 10, 10 और 8 18, 2 20 और ये। अब प्यारे बच्चों यहाँ Ni प्लस प्लस का है, तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि इसका मतलब ये हुआ कि 28 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, यानी 26 होगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब 26 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, 26 इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पे। तो 26 का करेंगे तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए 4 में से, तो यानी बच जाएगा यहाँ 3d8। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो गया इतना। अब कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसका भरा हुआ है, इसका भरा हुआ है, इसका भरा हुआ है, इसका भरा हुआ, ये नहीं भरा हुआ, यानी डी। तो चलिए इसका हम कर लेते हैं डी का। डी उपकोष के लिए आप लोग जानते हैं कि डी उपकोष के लिए 5 कक्षक बनता है, यानी 1 कक्षक 2 कक्षक 3 कक्षक 4 कक्षक और ये 5 कक्षक। 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ऐसे भरेंगे हुंड के नियम से, 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। तो यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लिखेंगे, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1 2, यानी 2 होगा, क्योंकि ये तो युग्मित है प्यारे बच्चों, ये जो है युग्मित नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों दिख रहा है कि नहीं, स्पष्ट बोलेंगे। हाँ थोड़ा छोटा छोटा है, आप मैनेज करेंगे, जगह कम है इसलिए हम इसको रखे थे। इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ख, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है? तो प्यारे बच्चों यार देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 है। तो चूंकि 9 परमाणु क्रमांक वाले तत्व
F यानी फ्लोरीन है प्यारे बच्चों। क्या है? फ्लोरीन है, क्योंकि Z इजकल टू P इजकल टू E होगा। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना Z होगा, यानी परमाणु क्रमांक होगा। तो 9 परमाणु क्रमांक वाला तत्व तो क्या होता है? फ्लोरीन होता है प्यारे बच्चों, फ्लोरीन होता है। तो इस तरह से कौन सा तत्व प्रदर्शित करेगा? फ्लोरीन करेगा। ठीक, चलिए ग देख लेते हैं। एक यौगिक सूत्र A2A5 है। ए तथा बी के बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यार बच्चों नीचे जगह कितना दिख रहा है हमको देखने दीजिए, उसके बाद से हम थोड़ा सा यहाँ जगह तो कम दिख रहा है प्यारे बच्चों। एक काम करते हैं, इसका सोल्यूशन हम यहाँ बता देते हैं। थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा जगह इसी में हो जाएगा मैनेज। हम यहाँ समझा दे रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको आप लोग कॉपी पे बढ़िया से इसको विस्तार से कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए, तो हम जानते हैं कि A2 और B5, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी संयोजकता यहां है और B की संयोजकता 2 है। तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका संयोजकता 5 था तभी तो यहां आया है, और इसकी संयोजकता 2 था तो यहां आया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि A में संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर 5, A में संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर 5 होगा, और B में संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर 2 होगा। यही होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि वही पूछ रहा है कि एक यौगिक का सूत्र A2A5 है। ए तथा बी के बाह्यतम कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाह्यतम कक्ष में ए के संयुक्त इलेक्ट्रॉन 5 होगा, और बी में संयुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2 होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग क्लियर कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। और इस तरह से हम लोग 6 नंबर कवर कर लिए, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और क ख ग 3 क्वेश्चन आता है पहले में। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। दूसरा में भी क ख और ग है, और ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। तो चलिए, प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम उदाहरण देके समझाइए या समझाए। तो प्यारे बच्चों, इसका हम हल देखेंगे या उत्तर लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हेडिंग लिख लेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और प्यारे बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो यही नहीं कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में पूर्व जो द्रव्यमान रहता है, अभिक्रिया के उपरांत जो द्रव्यमान रहता है, वो दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। यानी अभिक्रिया के पूर्व का द्रव्यमान प्लस अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान। कहने का मतलब यह है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब यह है कि द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि अभिक्रिया के पूर्व का द्रव्यमान इजकल टू अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान। तो इस नियम को लिख लेंगे। हाँ, एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल जो बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए NaCl है और प्लस आपका AgNO3 है। तो अभिक्रिया के पहले का ये द्रव्यमान है, और अभिक्रिया जब करेगा तो ये हो जाएगा AgCl और प्लस NaNO3। यानी अभिक्रिया के दौरान भी इनकी परमाणुओं की संख्या जो है क्या है? बराबर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के परमाणु भार की गणना करो। अब देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु भार की गणना का मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु भार की गणना करेंगे तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है प्यारे बच्चों, वो अवोगाद्रो संख्या के
बराबर होता है। और अवगाद्रो संख्या आप लोग जानते हैं कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो हम गणना कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान अभी मत निकालिए, पहले हम ये देख लेंगे कि हाइड्रोजन के परमाणु जो होता है वो अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे हाइड्रोजन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1.008 ग्राम होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 1.008 और बटा अवगाद्रो संख्या और 10⁻23। अब जब इसका हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻23 ग्राम होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस सवाल को आप लोग समझ रहे हैं, इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके और साफ सुथरा करके आप लोग लगा लेंगे। यहाँ जो है हम केवल हिंट्स और समझा दे रहे हैं यहाँ पे, बाकी आप लोग कर लेंगे। अब देखिए ग है हुंड की उच्चतम बहुलता का नियम। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि हुंड के उच्चतम बहुलता का नियम क्या होता है। चूंकि यहाँ जगह नहीं है फिर भी हम कुछ यहाँ आप लोगों को जरूर बताएंगे कि क्या होता है हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम। प्यारे बच्चों हुंड के जो उच्चतम बहुलता का नियम है ये है कि किसी उपकोष के कक्षक के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनका उपकोष जो है प्रत्येक संभव कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए ये एक उपकोष है, ये कोष है, मान लीजिए कि हम P के लिए ही कर दे रहे हैं। तो इसमें P में जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो पहले एक एक करके भरेगा। इसका कक्षक जो है 3 होता है। तो ये जब एक एक कुछ भरेंगे उसके बाद से विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनेगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कुछ और हमें एग्जांपल कह रहा है कि नियम को सही, जैसे मान लीजिए कि हमने एक ले लिया 2p5 ले लिया एग्जांपल में। चलिए एग्जांपल यहाँ समझ लीजिए, ये तो ऐसे हम बता दिए 2p5 पे है इलेक्ट्रॉन, तो p के लिए 3 कक्षक बनेगा, ये आप लोग जानते हैं, 1 कक्षक 2 कक्षक। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्या भरेंगे 1 2 3 फिर 4 और फिर 5, उसके बाद से विपरीत चक्र दिशा में ये बन जाएगा इस तरह से। तो वही है हुंड का उत्तम बहुलता का नियम। तो प्यारे बच्चे क्लास में तो हम बहुत बताए हैं, इसको आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे और ये एग्जाम्पल इस तरह से समझ ही रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको जल्दी कर लीजिए कि दूसरा हम लोग क्वेश्चन खत्म हो जाए, फिर तीसरे में बढ़ते हैं। चलिए हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पहुंचते हैं तीसरा के क पर। सोना नहीं है, टाइम तो हो गया लेट, लेकिन सोना नहीं है प्यारे बच्चों। इसको बढ़िया से पढ़ करके विद्यालय जाना है, ठीक ना, परीक्षा में बैठना है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, इसलिए सोना नहीं है। तरीका कह रहा है कि एल्कीन की द्विआबंध की संरचना समझाइए। तो प्यारे बच्चों एल्कीन है, आप लोगों को याद होगा कि हमने बताया था कि हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, 2 तरह का हाइड्रोकार्बन होता है प्यारे बच्चों। एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एल्कीन।
होता है। तो इसमें क्या बोला है, एल्कीन बोला है, एल्कीन बोला है। तो एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है और इसका जो एग्जाम्पल होता है प्यारे बच्चों वो होता है C2H4। और ये क्या होता है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो हाइड्रोजन होता है कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों, है ना। कहीं रख दीजिए इसको, यहाँ भी रखिए चाहे यहाँ रखिए। तो 1 2 2 4 1 2 2 4, तो ये एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इसकी एल्कीन की द्विबंध की संरचना ऐसे बनती है ना। इसको बोलते हैं एथिलीन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको एथिलीन कहते हैं। चलिए, तो ये इस तरह से संरचना बढ़िया से डिटेल बना देंगे अच्छा सा, तो 3 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का प्यारे बच्चों। 2 ही क्वेश्चन है इसमें, क और ख। ख देखिए, कह रहे इलेक्ट्रॉन से नहीं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक से नहीं, क्या है, उदाहरण से बताइए। तो प्यारे बच्चों इसको क्लास में बहुत बढ़िया से पता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं मैंने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, धनायन होते हैं, और क्या होता है वो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम जो है इसको स्कूल में बताए हैं, मतलब क्लास में बताए हैं, इसको बढ़िया से आप लोग तैयारी करके परीक्षा हॉल में जाएंगे। तो जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चौथे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचे हैं, और इसमें जो है 4 क ख ग 3 क्वेश्चन रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा प्यारे बच्चों। इसमें 12 नंबर हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखिए, चौथा का कह रहा है कि हेस के नियम के अनुप्रयोग के लिए। प्यारे बच्चों, हेस के नियम के अनुप्रयोग को आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि हम बखूबी इसको बताए हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको आप लोग कर लेंगे, हेस के नियम का अनुप्रयोग। ख है सहसंयोजक बंध से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण का उल्लेख कीजिए, इसके लक्षण उल्लेख कीजिए, इसे लक्षण का उल्लेख कीजिए। संकरण क्या है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या है, इसके संरक्षण संकरण, यानी संकरण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तीनों लिखना है, तब जाके नंबर आप लोगों को 4 मिलेगा। ये तो ये इसमें कितने क्वेश्चन है, पहला है सहसंयोजक बंध से आप क्या समझते हैं, पहला हो गया, इसके लक्षण लिखिए, दूसरा हो गया, और संकरण क्या है, तीसरा हो गया, ये कितने प्रकार के होते हैं। 4 तरह के इसमें क्वेश्चन है, तो चारों को लिख देंगे हल्का हल्का करके, छोटे छोटे करके, कम लाइन में, तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए, ग है कि निम्नलिखित यौगिक के संकरण संरचना सूत्र बनाओ और उनमें कौन कौन से बंध पाए जाते हैं उसको भी बताना है। अब देखिए, C2H4, H2SO4, NH4Cl और AlCl3, तो इसका संरचना सूत्र आप लोग बना लेंगे प्यारे बच्चों। इसको हम बताए हैं क्लास में, पूरा हम बताए हैं, इसको आप लोग बना लेंगे, और इस तरह से हम लोग 4 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए। यही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों रिवीजन करा लेंगे। हम ज्यादा अगर सबका अगर आंसर बताने लगेगा तो क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए इस क्वेश्चन को हम केवल थोड़ा सा हिंट दे करके और क्या करते हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। बस आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच गए हैं, और 5वां में बता दें प्यारे बच्चों कि क और ख 2 होता है, लेकिन इसमें एक विशेषता यह है कि क का अथवा भी दिया रहेगा प्यारे बच्चों, और ख का भी अथवा दिया रहेगा, यानी इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उसको कर लेंगे। और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, तो 5 नंबर का होगा। ये ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का कह रहा है कि हेंडरसन समीकरण द्वारा किसी बफर विलयन का पीएच निकालिए, ठीक ना। यानी जो हेंडरसन समीकरण है, इस समीकरण द्वारा जो है बफर विलयन क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो प्यारे बच्चे इसको आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह से। अगर ये करने में दिक्कत हो आ रहा हो तो उसका अथवा दिया रहेगा, ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए। अथवा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व है, इसके 0.27 ग्राम में दहन से 0.396 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा 0.0
216 ग्राम जल H2O प्राप्त हुआ। यौगिक की उतनी ही मात्रा में को ड्यूमा विधि द्वारा क्रिया कराने से सामान्य दाब पर 33.6 मिली नाइट्रोजन मुक्त होती है। यौगिक के अनुपाती सूत्र की गणना कीजिए, जबकि दिया है कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार दिया हुआ है या द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सारा दे दिया है, बस गुणानुपाती सूत्र सारणी द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जो आप लोगों को हम क्लास में अच्छी तरह से बताया है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पांचवा का क आप लोग लिख लीजिए और इसको बढ़िया से भली भांति तैयारी कर लेंगे। फिर हम लोग ख देखेंगे और उसका अथवा भी देखेंगे। चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पांचवा का ख देख लेते हैं। इसके पहले हम लोग पांचवा का क दिखे, क और उसका अथवा, ठीक उसी प्रकार ख भी रहेगा, उसका अथवा रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का ये भी रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? चाहे ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला, 5 नंबर का रहेगा। चलिए देख लेते हैं। एल्काइनों के विरचन की विधियां का वर्णन कीजिए, यानी कह रहे हैं कि एल्काइनों के विरचन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, माने जितने प्रकार से एल्काइन के बनाने की विधि है। विरचन का मतलब होता है बनाना, बनाने की विधि, यानी एल्काइन के विरचन के यानी बनाने की जितने भी प्रकार की विधियां है, उन सारे विधियों को यहाँ बताना है, लिखना है, ताकि 5 नंबर मिल जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे कि एल्काइन के बनाने की विधि कौन कौन होती है, और उसमें से 3-4 विधि का वर्णन कर लेंगे तैयारी। चलिए, अगर ये करने में कठिन हो, दिक्कत हो, तो उसका ऑप्शनल रूप में अथवा भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है अथवा में कि 380 के मतलब केल्विन पर 3.00 मोल PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को 1 लीटर बंद पात्र में रखा जाता है। साम्यावस्था पर मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए यदि Kc बराबर 18 है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो साम्यावस्था का सवाल है आप लोग इसको देख लेंगे, किताब में है, इसको बढ़िया से तैयारी कर लेंगे ताकि परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक जो है प्राप्त कर सके। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 5 नंबर का हमारा कवर हो गया। पांचवा का ख या अथवा में से कोई एक ही करना है। जिस तरह से पांचवा का क था और अथवा था उसमें से कोई एक करना था, उसी तरह ख कीजिए अथवा कीजिए। तो इसलिए आप लोगों को 5 उसमें और 5 इसमें 10 नंबर मिल जाएगा। तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग 6वां क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, और 6वां क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों ये भी 5 नंबर का है। चलिए 5 नंबर का ये है, तो चलिए 5 नंबर यहाँ लिख देते हैं। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक का IUPAC यानी आयुपैक में नाम लिखना है। अब देखिए इसको हम फास्टली और डायरेक्टली रूप से हम बताए भी हैं और आज भी यहाँ भी हम बताते रहे। यहाँ देखिए सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, 1 2 3 4 5 यही है। अब हम जिधर से पहले नजदीक पड़ता है उधर से हम काउंट करते हैं। तो 1 2 3 इधर से 3 पड़ता है तो इसलिए इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो मेथिल और एथिल है, तो इसमें अल्फाबेट देखेंगे तो पहले हम एथिल के लिखेंगे। तो या लिखेंगे 3 एथिल 2 मेथिल और ये पेंटेन। क्या है प्यारे बच्चों? पेंटेन, क्योंकि क्या है ये सिंगल बॉन्ड है। ये CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोरोमीथेन है, यानी ये कार्बन है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 को हम टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा क्लोरोमेथेन। हालांकि ये प्रत्येक कार्बन पर Cl जो है ऐसे लगा रहेगा, Cl कोई फाटल नहीं होगा, सब Cl होगा, ठीक ना। तो इस तरह से क्या होगा Cl। और यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 1, क्योंकि कार्बन एक है, 1 2 3 4, 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमेथेन, ये कर सकते हैं। अब देखिए इसमें है 1 2 3 कार्बन है, तो हो जाएगा पेंटेन और OH लगा हुआ है,
तो ट्राई तो ट्राई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ट्राई और ऑल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, यहां लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है ना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, क्योंकि 3 है। और इसको आप लोग लिख लेंगे अपने मन से, इसको छोड़ दे रहे हैं। 1 2 इधर से काउंट कीजिए, 1 2 3 इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 2 ब्रोमो, या अल्फाबेट में लिखेंगे तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो और 3 मेथिल, और यहाँ लिखेंगे तीसरा नंबर 2 3 डाइइन, यानी हेक्सिन हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आप लोग लिख लेंगे। छठवां का क था, जल्दी लिखिए, फिर हम इसका अठवां लिख लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों ये छठवां का हम लोग अभी कप क्वेश्चन को देखे थे, पढ़े थे। अब उसमें का अथवा है, अगर वो आईपीएससी नाम अगर लिखने में दिक्कत हो तो अथवा करके यहाँ दिया हुआ है। ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने के नियम लिखिए, यानी अगर छठवां के क का आईपीएससी नाम लिखने में दिक्कत है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो ऑप्शनल के रूप में प्यारे बच्चों अथवा करके दिया हुआ है। ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने के लिए नियम लिखिए, या निर्धारित करने के नियम लिखिए। तो प्यारे बच्चों समझ रहे हैं इस बात को, वो भी 5 नंबर का है। चलिए फिर उसका ख है छठवां का, कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषित करना है प्यारे बच्चों, तो अ है टॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी टॉमसन का परमाणु मॉडल आप लोग जानते हैं ना, तरबूज के बीए के समान, यानी तरबूज के बीज जो धसे रहते हैं उस खाने वाले मांसल भाग में, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी धसे रहते, यही तो बताया था टॉमसन ने। आप लोग को बस केवल हिंट्स देते रहे, याद दिलाते रहे, इस क्वेश्चन को बढ़िया से रिवीजन करके ही परीक्षा में जाएंगे प्यारे बच्चों। तो टॉमसन का परमाणु मॉडल। अगला क्वेश्चन है इसमें का ब, कि परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वांटम संख्या हम सब बताती हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भली भांति आप लोग दोहरा के जाएंगे। और अंतिम क्वेश्चन मतलब स है, ख का और स, तीन तरह से क्वेश्चन यहाँ पर अ ब और स के रूप में। तो अब तो हम लोग अभी क्लियर किए, फिर स देखिए, समस्थानिक या हाइड्रोजन बंध क्या है, यानी डिफिनेशन लिखना है। समस्थानिक को लिखिए या हाइड्रोजन बंध को लिखिए। समस्थानिक के बारे में प्यारे बच्चों आप लोग जानते ही हैं, जिसको आइसोटोप बोलते हैं। समस्थानिक क्या होता है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार अलग अलग हो, उसको बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से समस्थानिक हो गया। हाइड्रोजन बंध, अगर समस्थानिक लिखने में दिक्कत हो तो हाइड्रोजन बंध भी लिख सकते हैं, दोनों छूट है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा मॉडल पेपर है आज कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री के क्लास 11th का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो गया। कल जो है हमने शॉर्ट क्वेश्चन कहने का मतलब कि बहुविकल्पी कल डाला था, और आज जो है वर्णात्मक क्वेश्चन डाल दिया है। तो प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन आप लोग तैयारी करके जाते हैं परीक्षा में, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आएगा, भले ही क्रम इधर उधर हो, लेकिन यही क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको जल्दी लिख लीजिए, फिर अभी हम देखते हैं। हाँ तो हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा, ये हमारा जो वीडियो है ये मॉडल पेपर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो प्यारे बच्चों, कोई परेशानी हो, थोड़ा भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करेंगे कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, यहाँ दिक्कत है, ये कैसे हुआ, या सलूशन हम बहुत सारे प्रश्नों का सलूशन नहीं डाले हैं प्यारे बच्चों, बस समझा दिए हैं, केवल हिंट दे दिए हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी दिक्कत हो प्यारे बच्चों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, बढ़ाइए, ताकि हमारा क्या हो, हमारा चैनल ग्रोथ करे प्यारे बच्चों।
आप लोग जानते हैं कि मैं आप ही के लिए चिल्ला रहा हूं, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं प्यारे बच्चों। ये देख ले रहे हैं आप लोग, इस समय टाइम जो है 10 बजने वाला है प्यारे बच्चों। 10 बजे जो है हम अपना क्या बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे नए हैं तो, और कमेंट और शेयर करना ना भूले, लाइक भी करेंगे। और हाँ प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ी एक खुशी है, खुशी की बात यह है कि आप लोगों को बहुत जल्द अब टेलीग्राम चैनल भी हमारा शुरू होने वाला है, हो ही गया है, बस केवल वीडियो अपलोड हम करेंगे। यानी अगर पढ़ना होगा प्यारे बच्चों तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सर्च करेंगे, एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी के नाम से, तो टेलीग्राम चैनल हमारा बन गया है ऑलरेडी। वहां जाकर के देखेंगे, वीडियो पढ़ा मिलेगा, बहुत जल्द जो है उसमें सारे सिलेबस को है कवर करके उसमें हम वीडियो अपलोड कर देंगे। उसमें जाकर के भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय।